नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आज मैं फिर मैट्रिक बोर्ड का एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से 24 तारीख जो मैथ का एग्ज़ाम होने वाला है उसका डेट कैंसिल हो चुका है। अब कहिया होता है ऑफिशियल पता नहीं चला है। जैसे ही पता चलेगा वैसे मैं आप लोग को बता दूंगा। तो आज मैं फिर मैथ का ना हूँ। मैथ कि आज मैं सोल्व किया हुआ है, इसको मैं समझा रहा हूँ। आप लोग टोटल वीडियो जरूर देखिएगा। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यहाँ से आपका 6 नंबर का सवाल यहाँ से बनेगा। कै नंबर के? 6 नंबर के। कह रहे कि सिद्ध करे कि वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होगी। कल मैं ऑफलाइन क्लास में ये सवाल बताया हूँ, सेम सवाल, और आज मैं फिर इसको लेकर के आया हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्त। यहाँ पर हम कुछ मानेंगे। आप लोग को तो पता होगा कि एकेडमी पढ़ा एकेडमी में सिर्फ मानना ही रहता है। जैसे कि हम माना कि एक वृत्त जिसका व्यास, जिसका केंद्र O है, PQ एक व्यास है ना, इसके बाद AB तथा CD स्पर्श रेखा P तथा Q है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है AB समांतर CD। क्या करना है? AB समांतर CD। अब आगे क्या लिखेंगे? प्रमाण। क्या लिखेंगे? प्रमाण। ये सब ध्यान से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखाता है। हमें सिद्ध करना है ये देखिए AB समानांतर CD। प्रमाण में लिखेंगे स्पर्श बिंदु पर केंद्र से खींची गई रेखा लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। इसलिए OP लंब AB क्या हो जाएगा? OP लंब AB। इसलिए यहाँ पर लंब OPA बराबर 90 डिग्री हो जाएगा ये। इसके बाद आगे दे दिया है ना कोण OQC बराबर 90 डिग्री। अतः यहाँ लिखेंगे अतः मेरा ये प्रूव हो गया कि AB समांतर CD प्रूव हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों देखिए, दोनों का मान 90 डिग्री आ गया है ना। क्या आ गया? 90 डिग्री। ये देखिए दोनों। ठीक है, आगे आते हैं दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल आप लोग के समक्ष पेश करने वाले हैं। एक सेकेंड। अगला प्रश्न है दोस्त। अगला प्रश्न क्या है? पासा से संबंधित सवाल है। कह रहा है कि एक मुरे पासे और एक नीले ना पासे को एक साथ फेंका जाता है, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि दोनों पासों के ऊपर आए संख्याओं का योग ना पहला या तो 8 होगा, दूसरा या तो 13 होगा। ठीक है, हल यहाँ लिखेंगे। दो पासों को उछालने पर संभावना, क्या संभावना हो जाएगा? 2 या 8 होगा, 2 या 6 या 4 या 8, दोनों को जोड़ने के बाद 8 होना चाहिए। पहला सवाल मैं सोल्व कर रहा हूँ इसका। तो इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे दो पासों की ना उछालने पर संभव परिणामों की संख्या। ये देखिए इस तरह से होगा। इन लोग दोनों के बाद जोड़ने के बाद 8 होना चाहिए। 3,5 या 5,3। दूसरा केस हो सकता है 6,2। ठीक है, तो कि इसका जो इधर गुना करेंगे तो 6 छक 36 है ना। 6 नंबर का ये सवाल है। अब ए में दिया अंकों के योग 8 होने की संभावना, कि 5/36 हो जाएगा है ना। 5/36। ये देखिए आंसर क्या हो जाएगा? 5/36। दूसरा में दो पासों के फेंकने पर अंकों का योग 13 होना असंभव घटना है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। कितना होती है? 0। बस इसको मतलब ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात करें। यह पत्ता इका होगा। हल 52 पत्तों, आप लोग को पता होगा, ताश आप लोग खेले होंगे तब कि 52 पत्ता होता है पूरा ताश में। 52 पत्तों में 4 इका होता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता होगा। तो लिख लेंगे डायरेक्ट PE बराबर जितना जिसका निकालना रहता है उसको ऊपर और टोटल हो जाता है नीचे। मतलब कितना हो जाएगा? 13 कम 13, 13 चौके 52, 1/13। यही हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे आते हैं। चलिए आ गया ट्रिगो से। ट्रिगो का भी VBI सवाल है। कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री।
आप लोग के मान याद होना चाहिए दोस्त, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 गुना 10 स्क्वायर 45, 45 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ देखिए 1 लिखा गया है। ये स्क्वायर कहाँ से है, तो इसका स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर कर दिए। ये प्लस, तो ये प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 के स्क्वायर। देखिए यहाँ पर स्क्वायर कर दिया गया, जैसा कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर में स्क्वायर है इसलिए। अब यहाँ माइनस, तो यहाँ भी माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री √3/2 के होल स्क्वायर, ठीक है। अब 2 1 के स्क्वायर करने तो 1 हो जाएगा, 1 गुने 2 हो जाएगा, और प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और √2 का गुना 2 बार करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस, देखिए माइनस है, √3 गुने √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा। देखिए √3 गुने √3 ये आपका हो जाएगा 9 का वर्गमूल, √9 का वर्गमूल 3 हो जाता है, और 2 गुने 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 4, इजस के तस हो जाएगा। अभी तक देखिए 4 दूनी 8 प्लस 3 माइनस 3, यानी कि 8 3 11, 11 में से 3 गया, कितना बचेगा 8/4, यानी कि 4 दूनी 8। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आते हैं। देखिए एक और सवाल है यहाँ पर, एक सेकेंड, पता नहीं ये रिकॉर्डिंग होने, फिर से मैं एक बार इसको बता देना चाहता हूँ। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। साइन 60 का मान होता है √3/2 गुने कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 प्लस है तो प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 गुने कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। अब देखिए √3 गुने √3 3 हो जाएगा, और 2 गुने 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस 1 गुने 1 1, 2 गुने 2 दूनी 4, 4 और 4 का लघुत्तम 4, 3 प्लस 1 4, 4/4, यानी कि इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं। अगला सवाल आप लोग के समक्ष यहाँ पर है, देखा जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ये है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ से हम हल करेंगे कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, मान पुट करेंगे। 2 गुने tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, और बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान होता है कितना होता है 1/√3 के स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर यहाँ है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम ऊपरे ले जाते हैं। देखिए 2 ये हो जाएगा, 2 ये वाला यहाँ आ जाएगा 2/√3, चूँकि 2 गुने 1 करेंगे तो 2 ये हो जाएगा, और √3 तो √3, ये पलटनिया मार के ऊपर चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको आप चाहेगा तो एक बार हल भी कर सकते हैं। 1/√3 को स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 1/3 हो जाएगा, और 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, तो यानी कि कुल मिला के 2/3 आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए ये हो जाएगा 3, और 3 में से 1 गया कितना आएगा 2 आएगा, है कि नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी का यहाँ सोल्व किया गया है। 2/√3 गुने 3 गुने 2, जैसा कि ऊपर हम बताए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 खत्म यह हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा आपका, देखिए बच रहा है ऊपर में 3√3, हरों का परमयीकरण करेंगे दोस्त, यानी कि √3/√3, ठीक है। ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका 3 गुने √3 बटे यहाँ पर √3 गुने √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से 3 खत्म। फाइनली हमारा क्या आंसर हो जाएगा दोस्त √3 यहाँ पर जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए √3, ठीक है। आगे आते हैं ये इसको सवाल में, इधर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2 tan 30 डिग्री प्लस 1, यहाँ माइनस था, ये देखिए प्लस आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ है कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, मान आप लोग के 100% याद होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि यहाँ मान इसको मैं पुट कर दिए हैं, ये 2 गुने tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। जैसा कि आप लोग को यहाँ पता होगा कि 1 गुने 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और √3 है तो यहाँ √3 कर देंगे। अब देखिए पलटनिया मार के ऊपर चल जाएगा ना, कुल मिला के भिन्न का जोड़ हो जाएगा। इस तरह से जैसा कि मैं समझाने से प्रयास कर रहा हूँ, 1 + 1/3, देखिए 3 और 1 3 ना, 3 कम 3, 3 और 1 4, 4/3 यहाँ पर जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पलटनिया मार के ऊपर चल जाएगा, ये देखिए 3 हो जाएगा, नीचे 3 + 1 यानी कि 4 हो जाएगा। देखिए 2/√3 गुने 3, ये देखिए ये वाला 3 तो ये वाला 3, 2 3 और 1 4, ये देखिए 4 हो गया। अब यहाँ पर एक स्टेप और लिखा गया है,
इसको आप फाइनली काटिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए काटते हैं इसको हम, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। और देखिए √3 से 3 कट जाएगा कितना बार में, √3 बार में। तो इसका फाइनली जो आंसर होगा √3/2 क्या हो जाएगा, √3/2। देखिए जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा √3/2 है कि नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, √3/2 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे आते हैं, आगे आते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर वीवीआई सवाल, वीवीआई सवाल क्या है कि यहाँ पर आप लोग के दिखाई दे रहा होगा, त्रिभुज ए बी ना लंब त्रिभुज DEF और इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर और 121 सेंटीमीटर है। यदि EF बराबर कितना है 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात करें। सोल्व, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपातिक के बराबर होता है। ये वीवीआई कंसेप्ट है दोस्त, कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग के सोल्व में दिखाई दे रहा होगा कि त्रिभुज, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर BC के स्क्वायर बटे ना क्या हो जाएगा, ये हालांकि इस तरह से ये हो जाएगा कोष्ठबंध ना EF के स्क्वायर, मतलब दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दे दिया है कितना 64 दे दिया है, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF का दे दिया है कितना 121, अब बराबर BC बटे EF। ठीक है, अब इधर देखिए इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर का रूट से हट जाएगा, देखिए इधर रूट से हट जाएगा, कितना हो जाएगा 64 बटे 121। तो आप लोग को पता होगा कि ये जो BC बटे EF बराबर रूट मतलब 64 का वर्गमूल 8 और 121 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। इसलिए BC बराबर तिरछा तिरछी क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, क्योंकि ये मान दिया हुआ है ऊपर में। देखिए ऊपर किसका मान दिया हुआ है, ऊपर आपका मान दिया हुआ है कि नहीं, BC का मान ऊपर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5.4, तो 8 गुने 5.4 बटे 11 गुने 10, इसको काट पीट दिए तो BC का मान आ गया 11.2 सेंटीमीटर। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आते हैं, देखिए अगला सवाल देखिए 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0, A बराबर 3, B बराबर -2, C बराबर 1/3। इसलिए सूत्र होता है द्विघाती फॉर्मूला प्लस माइनस √B² - 4AC/2A। तो जैसा कि माइनस बी हुआ है, सूत्र में दिया है -B, तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस √ ना B² यानी कि 2 के स्क्वायर 4 और इधर 4AC यानी 4 हो गया, 4 - 4 बटे 2 गुने 3, चूँकि C का मान 3 दिया है ना, C का मान 1/3 दिया है, A के मान दिया है कितना 3 दिया है, तो 2 गुने 3। तो अब देखिए 2 + 4 में से 4 गया 0/3 दूनी 6, तो कुल मिला के द्विघात समीकरण के 2 बराबर मूल होगा ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2/3, 1/3 और 1/3 जुड़वा। ठीक है, आगे आते हैं, ये भी देखिए उसी पर आधारित प्रश्न है। सवाल कह रहा है कि 3x² - 5x + 2 बराबर 0, A बराबर 3, B बराबर -5, C बराबर 2। तो इसलिए द्विघाती फार्मूला हो जाता है -B प्लस माइनस √B² - 4AC/2A। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को पता होगा -B और B के दिया है माइनस, तो माइनस में प्लस होगा, +5 प्लस माइनस B² यानी B यानी 5 के स्क्वायर 25 - 4AC, इसको हल करेंगे तो कितना का 24 आ जाएगा बटे 6। तो इसका क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस √25 में से 24 गया 1/6 है नहीं, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस माइनस 1/6 द्विघाती समीकरण के 2 मूल हो जाएगा। इसको में कितना हो जाएगा दोस्त 2 मूल हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आगे आते हैं, बस 2 प्रश्न है और वीवीआई सवाल है, दोनों आप लोग जरूर देखिएगा। सवाल देखिए क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एक AP में A बराबर 5, D बराबर 3 और AN बराबर 50 दिया है, तो N और SN ज्ञात कीजिए। दो को मान ज्ञात करना है दोस्त, तो सोल्व लिखेंगे A + N - 1 × D बराबर AN होता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता होगा। अब देखिए A की जगह क्या दिया है 5 + N - 1 × D की जगह कितना दिया है 3 दिया है, अब AN की जगह कितना दिया है 50 दिया है। तो आप लोग के यहाँ जैसा कि पता होगा सब यहाँ फॉर्मूला रख दिया गया है। 5 + 3 देखिए 3 गुने N 3N और 3 गुने 1 ना कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, अब बराबर N हो जाएगा कितना
50 हो जाएगा। इधर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3n प्लस, देखिए 5 में से 3 गया 2 बचेगा, बराबर है 50 है। ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 3n, यहाँ देखिए 3n बराबर 50 माइनस 2, 3n बराबर 48। अब 3n बराबर हो जाएगा 16 या 48, n के मान कितना हो जाएगा दोस्त 16 हो जाएगा। आपको पता चल गया कितना हो जाएगा 16। देखिए यहाँ पर किसका मान आ गया, n के मान 16। अब एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, n/2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी, या an एक के बात है, तो एस एन बराबर 16/2, जैसा कि एन हम लाए हैं 16/2 इंटू ए यानी कि 5 प्लस एस एन मान हमारा दिया है 50 है ना, 50 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे कि 2 से 8 बार में कट गया, 8 गुने 50 और 5 55, इसको गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 440। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, समझ में आप लोग को आना चाहिए, बहुत वीवीआई सवाल है, क्वेश्चन है। देखिए सवाल क्या कर रहा है कि किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग कितना दिया है 400 है, पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात करें, मतलब डी ज्ञात करना है। तो सोल्व लिखेंगे, ए बराबर 5, ए एन बराबर 45, एस एन यानी योग यानी एस एन कितना दे दिया है 400, एन बराबर ज्ञात करना है, डी बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, लिखेंगे एस एन बराबर, सबसे पहले फॉर्मूला एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एन एन, ठीक है एन। देखिए तो एस एन का मान दे दिया 400, n/2 ए के मान दे दिया है, यहाँ देखिए 5 प्लस एन का मान 45 दिया है। तो 400 प्लस n/2 इंटू 55 भले 45 प्लस 5 50 हो गया। अब देखिए यहाँ गुना हो जाएगा क्रॉस मल्टीपल इस तरह से, 4 दूनी 800 बराबर 50n। अब देखिए 0 से 0 खत्म, 5 से कट गया 16 बार में, मतलब n के मान कितना आ गया 16, n के मान कितना आ गया दोस्त 16। देखिए यहाँ पर 16 है कि नहीं, n का मान कितना आ गया 16, n के मान 16। अब देखिए फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मान दिया है 45, ए का मान 5 प्लस n यानी 16 लाए हैं अभी 1 इंटू डी, डी यानी हमको ज्ञात करना है। 45 प्लस 5, 5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 15 डी। तो 45 में से 5 गया 40 बराबर 15 डी। अब इधर यार डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर हमारा हो जाएगा 40/15। इसको काटिएगा 5 से, 5 8 40, 5 से 15, यानी डी के मान कितना हो गया 8/3। यही हमारा आंसर हो गया। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जबा के कीजिएगा दोस्त, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।